नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके एसके झा सरकार रेलवे ग्रुप डी का वॉल्यूम 3 का टेस्ट योरसेल्फ का प्रैक्टिस सेट 5 लेके। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम बात करते हैं अनअकैडमी। अनअकैडमी जैसे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और अनअकैडमी आप सभी के लिए ये लेके आया है, एक तो इनरोलमेंट फ्री, दूसरा पे इनाम। यानी कि अनअकैडमी लेके आया है एसएससी मेगा कॉम्बैट। इसमें क्या है, जो भी फोकस किए हैं सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए 13 मार्च 2022 को दोपहर 12 बजे ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है जो कि बिल्कुल फ्री है। इसमें किसी प्रकार को आपको चार्ज नहीं देना है। इसके साथ ही आपको बहुत सारा इनाम भी मिलेगा, तो बिल्कुल आप इनरोल कर लें। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कॉम्बैट एसएससी मेगा कॉम्बैट का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इनरोल कर लीजिए और हमारा रेफरल कोड जरूर लगाइएगा। जब आप इनरोल करेंगे तो हमारा रेफरल कोड सारण 10 जरूर लगाइए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है। क्या क्या, ये एग्ज़ाम 60 क्वेश्चन होगा, 60 मिनट का होगा। अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको डेल का लैपटॉप मिल जाएगा। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको सैमसंग मोबाइल मिलेगा, साथ ही साथ बोट का स्मार्ट वॉच मिलेगा, JBL का स्पीकर मिलेगा और यहाँ पे आपको गूगल होम मिनी मिलेगा और इसके साथ ही अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर भी मिलने वाला है। तो आप इसे बिल्कुल मिस ना करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ हमारा रेफरल कोड जरूर लगाइए। इसके साथ मैं आपको बता दूं आपको कॉम्बैट क्यों देना चाहिए। तो क्वेश्चन पैटर्न सेम एज पर सीजीएल प्रीलिम्स एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा। टॉप 100 रैंकर को एक्साइटिंग विन रिवार्ड जो मिलेगा यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, टॉप 3000 रैंकर को आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। कॉम्बैट अवेलेबल है इंग्लिश हिंदी यानी कि बाइलिंगुअल में है, आप जिस लैंग्वेज में देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। रियल टाइम ऑल रैंक आपको यहाँ पे शो होगा। तो बहुत सारा ऑफर भी मिल रहा है, तो जाइए इनरोल कीजिए और हमारा रेफरल कोड सारण 10 जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे, तो अरब। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो किसके कार्यकाल थे, तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी। तो राजा भोज जो थे ये भोपाल शहर की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो ये कौन करता है, तो ये एनएसओ जो है, एनएसएसओ, तो एनएसएसओ जो है यही करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं कि छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है। यानी कि अदृश्य जो दिखाई, जो बेरोजगारी है लेकिन दिखाई नहीं देती है, वो छिपी हुई रहती है। सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है, औसत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है, कुल भौतिक उत्पादकता शून्य होती है या उपयुक्त सभी। तो अगर बात की जाए तो सीमांत भौतिक उत्पादकता जो होती है ये शून्य होती है, ये छिपी हुई में आता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं कि राजलोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि योजना आयोग की, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं, कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुआ था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया। तो किस संशोधन के, तो ये 93वें संशोधन जो हुआ था उसके पिछड़ा वर्ग को कितना दिया गया था, 27% आरक्षण दिया गया था। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि एटलस पर्वत किस महादेश में है।
तो एटलस पर्वत जो है ये अफ्रीका महादेश में है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हुवर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो हुवर डैम जो है ये कोलोरेडो पर स्थित है। किस नदी पे? कोलोरेडो नदी पे स्थित है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त यानी ग्रेट सर्कल का उदाहरण है? तो यह भूमध्य रेखा जो है ये बृहद वृत्त यानी ग्रेट सर्कल का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है पद्मा सुब्रमण्यम? तो पद्मा सुब्रमण्यम किसका है? तो ये आपका भरतनाट्यम का है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो जी मावलंकर जो थे ये लोकसभा के सबसे प्रथम अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया के पुस्तक के जो लेखक हैं ये आपका बिमल जलान है। कौन है? बिमल जलान है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है? तो ये ईएसए ने भेजने की घोषणा की है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष ओपन का खिताब ये नोवाक जोकोविक जो है ये फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब जीता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो ये किस पे किया है? तो ये इजराइल के साथ किया है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो युवा पीएम योजना ये शिक्षा मंत्रालय का क्या है, पहल है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाने के जो निर्णय लिया गया है ये सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है युवा उत्साह नए भारत का, तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर उसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूरी और चाल, वेग और चाल, दूरी और विस्थापन या विस्थापन और वेग। तो अगर बात की जाए तो किसी दूरी और विस्थापन का उपयोग जो होता है एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसके प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किसका किया जाता है, दूरी और विस्थापन का, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव करेगा? देखिए, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को अगर दोगुना करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, अब देखिए एक बराबर क्या होता है, G m1m2/r² होता है। अब ये दो वस्तुएं, मान लीजिए ये दो वस्तु हैं, अब दो वस्तु के दूरी को दुगना कीजिएगा, अगर ये पहले r है इसको दूरी को 2r कर दीजिएगा तो ये नीचे क्या हो जाएगा, 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4r², यानी कि ये g के कितना गुना हो जाएगा, ये 1/4 यानी गुरुत्वीय बल के कितना गुना में आ जाएगा, गुरुत्वीय बल के 4 गुना में कम हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। बात समझिएगा, यानी कि देखिए थोड़ा सा इसको अच्छे से क्लियर करके समझाते हैं। ऊपर लिखते हैं F बराबर क्या होता है, G m1m2/r²। ठीक है, दूसरा ये F पुराना वाला है, अगर F न्यू कर दें
तो इसे लिख दें Gm1m2/2r का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा Gm1m2/r² गुना में 1/4। ये 2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो बल है इसका 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि इसका एक गुरुत्वीय बल के 4 के गुणन में हो जाएगा, या ये कितना गुरुत्वीय बल के 4 के गुणन में कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है। तो उसके गति को एक वृत्ताकार वाले पथ में स्थिर गति वाले पिंड को क्या कहा है, समान वृत्तीय गति कहा जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऊपरी प्रनोद और भार डैश में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ऊपरी प्रनोद और भार की बात की जाए तो ऊपरी प्रनोद और भार ये विपरीत दिशा में प्रयुक्त किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं, विपरीत दिशा में। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कि नीचे एक अभिकथन, असर्शन और एक कारण रीजन दिया गया है। अभिकथन कहता है कि लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। लोहे का पटरी जो होता है इसमें एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। लोहा गर्मियों में फैलता है, बात भी सही है। लोहा जो होता है गर्मी में क्या होता है, फैलता है। देखिए रेलवे ट्रैक को थोड़ा सा गैप इसीलिए छोड़ा जाता है कि जब पटरी गर्म होता है तो एक्सपेंड करेगा, तो ये मुर्ग अगर मान लीजिए सीधा रहेगा तो ये टेढ़ा हो सकता है, तो वो गैप को क्या कर देता है, सीधा ही रहने देता है। तो उसी हिसाब से लोहा गर्मियों में फैलता है। तो सही विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है। तो हम कहेंगे कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं। इसमें असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, ठीक है। और रीजन जो है असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन करता है। तो हम कह देंगे कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि खाना पकाने के बर्तन के गुणों का निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है। सर्वाधिक यानी उच्च विशिष्ट ऊष्मा व निम्न तापीय चालकता, निम्न विशिष्ट ऊष्मा व उच्च तापीय चालकता, या उच्च विशिष्ट ऊष्मा व उच्च तापीय चालकता, या निम्न विशिष्ट ऊष्मा व निम्न तापीय चालकता। तो खाना पकाने की बात की जाए तो निम्न विशिष्ट ऊष्मा और उच्च तापीय चालकता यही वांछनीय है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अवद्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब अवद्रव को मिलाइएगा तो गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था। तो ये रदरफोर्ड ने दिया था कि उसमें एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण रदरफोर्ड ने दिया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दाब डैश शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है जब तंत्र की आणविक गति क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। जब शून्य हो जाएगा, जब तंत्र की आणविक की गति शून्य हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये शून्य निरपेक्ष मान पर पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसे नीचे करेंगे कि किस तरह के तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति करते हैं। तो देखिए ये अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है, तो अनुदैर्ध्य तरंग कंपन में तरंग के चलने की दिशा को क्या करते हैं, समांतर गति करते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसे और जूम आउट कर लेते हैं। प्रश्न है कि एक वस्तु की उसकी अवतल शीर्ष से दूरी ज्ञात करें जिसकी फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। अब फोकस दूरी की बात की जाए तो फोकस दूरी यहाँ कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर, यानी ए बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। यू हमको नहीं पता है तो हम कह देंगे यू हमको निकालना है। भी हमारा क्या करे, 4 गुना हो जाए। तो भी अगर हम कहें यू को अगर हम x मान लें तो v को क्या मान लेते हैं, 4x मान लेते हैं। काम खत्म। दर्पण सूत्र कहता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f यानी कि 1/माइनस का 10, 1/v बराबर 1/x, 1/u बराबर 1/4x। अब ये एलसीएम क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, x कट जाएगा 4, 4x कट जाएगा यानी कि 5/4x।
अब इसको 5/4x हम यहाँ लिख देते हैं, 5/4x। अब ये 10 और ये 50, यानी x का मान हो जाएगा माइनस का 50/4, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है? तो लिथियम नाइट्राइड का सूत्र होता है Li3n होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बॉयल के नियम के अनुसार क्या होता है? तो बॉयल के नियम नियत आयतन पर किसी गैस का दाब तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। दूसरा, नियत ताप पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात पीवी बराबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका। यानी कि नियत ताप पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात पीवी बराबर क्या होता है? स्थिरांक, यानी कि कांस्टेंट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पीएच, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है। इसमें पी का क्या अर्थ होता है? पी का होता है पोटेंज। क्या होता है? पी का अर्थ होता है पोटेंज, यानी जिसका जर्मन में अर्थ होता है शक्ति या पावर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पावर नहीं, ना ही पोटेंशियल, पी फॉर पोटेंज। क्या होता है? पी फॉर पोटेंज होता है। नेक्स्ट, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हैनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? तो हैनिंग ब्रांड द्वारा फास्फोरस खोज की गई थी। तो ऑप्शन बी आप डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि चूना पुताई के दौरान CaO2 हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर डैश की पतली परत बन सके। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक, लोहा, टोस्टर इत्यादि के हीटिंग तत्वों में किया जाता है। उच्च तापमान स्तर पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित करता है। मैग्नीज एक विद्युत धनात्मक तत्व है या यह आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो मैग्नीज के बारे में सही नहीं है। तो ये उच्च तापमान स्तर पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित करता है। यही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा कि मैग्नीज के बारे में ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनॉल में कार्यात्मक समूह है? तो प्रोपेनॉल की बात की जाए तो ये कीटोन जो होता है ये प्रोपेनॉल में कार्यात्मक समूह हो। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसके दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं? नए यौगिक बनाते हैं, यही पूछा गया। संयोजन, समवर्गीकरण अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो उस अभिक्रिया यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होता है जिसमें दो यौगिक आयनों को आदान प्रदान करके क्या कर देते हैं? नया यौगिक बना देते हैं। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? तो विटिकल्चर की बात की जाए तो विटिकल्चर के द्वारा अंगूर को उत्पादित किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूल और बीज को विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये फूल और बीज में क्या करता है? विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग को प्रदान क्लोरोप्लास्ट करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? यानी हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें हमारी CO2 की मात्रा लगभग जो होती है ये आपका 16% के आसपास होती है लगभग। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार, उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।
तो ये जो है मेडुला के द्वारा मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार, उल्टी को नियंत्रित किया जाता है मेडुला के द्वारा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है। तो ये आपका होमो नैलेडी का खोज है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऐसे को पैरासाइटाइड कहा जाता है, पैरासाइटॉइड कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। थोड़ा सा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मैं आप सभी के लिए कंटिन्यू वीडियो लेके आता हूँ। ठीक है, चलिए ऐसे ही आता रहूँगा। आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।